मुख्तसर ही सही किरदार अफसाने में है, एक खलिश अब भी मेरे दिल के नहाखाने मुस्तरिब रहता है दिल जब तक न वो आए नजर, मुस्तरिब रहता है दिल जब तक न वो आए नजर, और हालत उससे भी सिवा उनके नजर आने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत के साथ जो कि पेशे के एतबार से सरकारी मुलाजिम है और नाज़े करीब में आप रिटायर हुए हैं। अदबी ज़ौक़ व शौक़ बचपन से ही था। कराची में जितने भी मुशायरे मुनक़्क़िद होते हैं उन सब में तकरीबन आपकी शिरकत लाजमी होती है। बज़्म तक़दीस अदब के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुशायरों की जान समझे जाने वाले जनाब ज़िया ज़ैदी साहब की। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? शुक्र है मालिक का। और आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? मुशायरों में शिरकत रहती है, ये पढ़ते रहते हैं। आजकल जब से कोरोना शुरू हुआ था तो ऑनलाइन मुशायरों की इब्तिदा जो है ना वो हुई और कुछ ज़्यादा हुई है। नसरीन सैयद साहिबा हैं, कनाडा में होती हैं, तो उन्होंने सादत बख्शी के उस मुशायरे में भी हम शरीक थे दीगर चौरा के साथ। तो ऐसे बस जो कहीं से दावत आती है कोई बुलाते हैं तो। अब तक कितना कुछ लिख चुके हैं? लिख तो काफ़ी कुछ चुका हूँ। अगर आप बात करेंगे किसी किताबी हवाले से, किताबी शक्ल में, तो मैं किताब अभी तक अपनी नहीं ला सका हूँ। इसकी कोई खास वजह? कुछ ऐसा कलाम मैं चाहता हूँ जब कोई किताबी शक्ल में आए तो कलाम ऐसा हो कि लोग उसको सराहें। उसमें कुछ एक गज़ल के अंदर 3-4 अशार 5 अशार ऐसे हैं जो किसी को सूट करें। वैसे लिखने को तो बहुत कुछ लिखते हैं और खासतौर पर इतना वक्त भी नहीं है। पहला शेर आपने किस उम्र में कहा? 15-20 साल कबल वो अपनी शरीक हयात के लिए कहा था, तुम्हारा साथ ना होता तो कैसे जिंदगी कटती, अकेले तो जमाने का सफर मुमकिन नहीं। बाकी इससे पहले काफी शेर कहे थे वो मेरे पास महफूज नहीं है। कोई ताज़ा कलाम सुनाइए। जरूरतें तो बहुत थी लेकिन अना की चादर ने ढांपे रखा, जरूरतें तो बहुत थी लेकिन अना की चादर ने ढांपे रखा, न जाने कितनी ही हसरतें हैं सफेद पोशी के मकबरे में। कहीं भी जाना जहां भी रहना बस अपने लोगों से रब्त रखना, जो अपने महवर से हट गए वो भटकते देखे हैं दायरे। बहुत भटकते देखे हैं दायरे। बहुत शुक्रिया। कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, देख लो मुझको मिलाकर मेरी तस्वीर के साथ। वाह, क्या बात है, क्या बात। कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, देख लो मुझको मिलाकर मेरी तस्वीर के साथ। और हादसा कोई कभी राह का पत्थर न बना, हादसा कोई कभी राह का पत्थर न बना, हर नया ख्वाब बुना है नई तदबीर के साथ। बहुत खूब। हर नया ख्वाब बुना है नई तदबीर के साथ, और बेसबब राह नवर्दी से नहीं कुछ हासिल, बेसबब राह नवर्दी से नहीं कुछ हासिल, पाँव का रब्त हो जब तक किसी जंजीर के साथ। और तायरे फिक्र भी परवाज को पर खोलता है, तायरे फिक्र भी परवाज को पर खोलता है, दर्द मौजूद हो जब कल्ब में तासीर के साथ। और जिंदगी में ये कलम बाइसे एजाज रहा, जिंदगी में ये कलम बाइसे एजाज रहा, मैंने किरतास पे रखा इसे तौकीर के साथ। जिंदगी में ये कलम बाइसे एजाज रहा, मैंने किरतास पे रखा इसे तौकीर के साथ। मेरे सांसों के उखड़ने की सदा तो सुन ली, देखने आए तो आए जरा ताखीर के साथ। और ऐसा लगता है वसीयत की गवाही के लिए, ऐसा लगता है वसीयत की गवाही के लिए, मेरी तस्वीर भी रख दी गई तहरीर के साथ। क्या ऐसा लगता है वसीयत की गवाही के लिए, मेरी तस्वीर भी रख दी गई तहरीर के साथ। और पाँव रखता हूँ कहीं और तो पड़ता है कहीं, पाँव रखता हूँ कहीं और तो पड़ता है कहीं, फासले और बढ़े जाते हैं ताबीर के साथ। पाँव रखता हूँ कहीं और तो पड़ता है कहीं, फासले और बढ़े जाते हैं ताबीर के साथ। तो मक्ता पेश खिदमत है कि इसलिए बांटते रहते हैं मोहब्बत की जिया, इसलिए बांटते रहते हैं मोहब्बत की जिया, दिल मुसख्खर नहीं होता कभी शमशीर के साथ। इसलिए बांटते रहते हैं मोहब्बत की जिया, दिल मुसख्खर नहीं होता कभी शमशीर के साथ। कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, देख लो मुझको मिलाकर मेरी तस्वीर के साथ। उर्दू की मौजूदा दौर में ज़वाल की क्या वजूहात है? नस्ल नौ है,
اس کا مطالعے کی طرف کوئی رجحان زیادہ نہیں رہا. صحیح. خاص طور پہ اردو یا ہمارے ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل رجحان اس طرف نہیں ہے، کیونکہ انگلش میڈیم ہے وہ. انگلش میڈیم ہے. بہرحال یہ خوشائند بات ہے، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کافی نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف راغب ہو رہی ہے، چاہے وہ ان کا کلام اتنا معروف نہیں ہے لیکن ایک اچھی علامت ہے. کورونا نے ادبی محفلوں کو کتنا متاثر کیا؟ یہ ہماری محافل منعقد ہوتی تھی کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے، دبستان کراچی بہت بڑا ایک ادبی حوالہ ہے. ایک مہینے میں کئی پروگرام ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے. تو وہ کورونا کی وجہ سے کافی متاثر ہوں میں، نہیں ہو پائے، جس کی وجہ سے ایک نیا رجحان جو ہے وہ حقوق پذیر ہوا. اس میں ہمارے آن لائن مشاعرے نے جنم لیا کہ آدمی جڑے رہے ہیں اپنے مصروفیات کے ساتھ. بڑا کام کیا ہے اس میں. خاص طور پہ میں تذکرہ کروں گا موجود نسیم، جناب نسیم شیخ صاحب ہمارے سینئر دوست شاعر ہیں. 400 سے زیادہ ان کے پروگرام ہو چکے ہیں جو بڑے تواتر کے ساتھ بلا ناغہ، کوئی اتفاق ہے کوئی ایک آدھ دن مس ہوا ہو، ورنہ ڈیلی ان کا پروگرام جو ہے نا اس پر ہوتا ہے. اور ہم شروع کے کافی مشاعروں میں شرکت کرتا رہا ہوں. آہستہ آہستہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا. کوئی ایسا کلام جو آپ اکثر محفلوں میں سناتے ہو؟ مختصر سا ہی صحیح کردار افسانے میں ہے، مختصر سا ہی صحیح کردار افسانے میں ہے، ایک خلش اب بھی میرے دل کے نہا خانے میں ہے. مضطرب رہتا ہے دل جب تک نہ وہ آئے نظر، مضطرب رہتا ہے دل جب تک نہ وہ آئے نظر، حالت اس سے بھی سوا ان کے نظر آنے میں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. مضطرب رہتا ہے دل جب تک نہ وہ آئے نظر، حالت اس سے بھی سوا ان کے نظر آنے میں ہے. مشکلیں تو راستے سے میں ہٹا دوں گا مگر، مشکلیں تو راستے سے میں ہٹا دوں گا مگر، زندگی کا ہر مزہ تو دل تڑپ جانے میں ہے. راز الفت ہونٹ تو افشا کبھی کرتے نہیں، راز الفت ہونٹ تو افشا کبھی کرتے نہیں، مسئلہ تو سارا میری آنکھ بھر آنے میں ہے. ڈھونڈتا رہتا ہوں خود کو دوستوں کے درمیان، ڈھونڈتا رہتا ہوں خود کو دوستوں کے درمیان، عکس میرا بھی کہیں اس آئینہ خانے میں ہے. اب ضیا زیدی سوائے دشت کے جائیں کہاں، اب ضیا زیدی سوائے دشت کے جائیں کہاں، راس آتی ہے ہمیں وحشت جو ویرانے میں ہے. کیا بات، کیا بات. راس آتی ہے ہمیں وحشت جو ویرانے میں ہے. مختصر سا ہی صحیح کردار افسانے میں ہے، ایک خلش اب بھی میرے دل کے نہا خانے میں ہے. بہت جس میں کہیں پڑاؤ ہو یہ وہ سفر نہیں، ہستی کی رہ گزر میں کوئی مستقر نہیں. جس میں کہیں پڑاؤ ہو یہ وہ سفر نہیں، ہستی کی رہ گزر میں کوئی مستقر نہیں. اور ہے آپ کی نظر میں میری سوچ مسترد، ہے آپ کی نظر میں میری سوچ مسترد، فرمان آپ کا بھی تو کچھ معتبر نہیں. ہے آپ کی نظر میں میری سوچ مسترد، فرمان آپ کا بھی تو کچھ معتبر نہیں. اور پہلے بھی کارواں کے محافظ تھے راہزن، پہلے بھی کارواں کے محافظ تھے راہزن، اب بھی سوا غنیم کوئی راہبر نہیں. یہ دیکھیں کہ خوابوں کی کرچیوں کو جو ایک بار جوڑ دے، خوابوں کی کرچیوں کو جو ایک بار جوڑ دے، بستی میں ایسا کوئی بھی کیا شیشہ گر نہیں. خوابوں کی کرچیوں کو جو ایک بار جوڑ دے، بستی میں ایسا کوئی بھی کیا شیشہ گر نہیں. اور شوق سفر بڑھا میرا کم ہو گئی تھکن، شوق سفر بڑھا میرا کم ہو گئی تھکن، دیکھا جو راستے میں کوئی بھی شجر نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. شوق سفر بڑھا میرا کم ہو گئی تھکن، دیکھا جو راستے میں کوئی بھی شجر نہیں. جو دیکھیے تو اہل نظر سے بھرا ہے شہر، جو دیکھیے تو اہل نظر سے بھرا ہے شہر، اور سوچئے تو ان میں کوئی دیدہ ور نہیں. جو دیکھیے تو اہل نظر سے بھرا ہے شہر، اور سوچئے تو ان میں کوئی دیدہ ور نہیں. ہم در بدر ہیں اپنا ٹھکانہ بتائیں کیا، ہم در بدر ہیں اپنا ٹھکانہ بتائیں کیا، کیوں پوچھتے ہو اس کا پتہ جس کا گھر نہیں. ہم در بدر ہیں اپنا ٹھکانہ بتائیں کیا، کیوں پوچھتے ہو اس کا پتہ جس کا گھر نہیں. اور مانوس ہو چکے ہیں ضیا تیرگی سے ہم،
मानूस हो चुके हैं जिया तीरगी से हम, अब रास्ते में हमको भटकने का डर नहीं, जिसमें कहीं पड़ाव हो ये वो सफर नहीं, हस्ती की रह गुजर में कोई मुस्तक़बिल। कभी किसी से दिल लगी करी, क्योंकि दिल लगी के बिना शायरी मुमकिन नहीं। अच्छे नज़ारे, अच्छी शक्लें दिल को भाती हैं, अच्छा लगता है, तो ऐसे मुमकिन है किसी दौर से गुजरे हों यकीनन, तो वो असर करती हैं और फिर हमें वो तख्लीक के अमल से गुजारती है। सियासत से किस हद तक लगाव है? एक शायर या एक तख्लीक का मौजूदा सूरत हाल से कटकर कैसे रह सकता है, कि वो सब कुछ महसूस कर रहा होता है, जो कुछ ज़माने में गुजर रहा है तो उसको महसूस कर रहा होता है। ठीक है, तो वो सियासत से अलग फ़ाल होना और बात है, लेकिन उस पर गहरी नज़र होना और खुश मिजाज है या फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है? इसका फैसला तो लोग कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा भी आता है, गलत बात पर आ जाता है, बड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन मैं उसको फिर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन कौन है? मोहतरम रफ़ीउद्दीन राज साहब हैं, सैयद आसिफ रज़ा रिजवी साहब हैं, मोहतरम फ़याद अली फ़याज़ साहब हैं, अहमद सईद ख़ान साहब हैं, औसत जाफ़री साहब हैं, या रौनक हयात साहब हैं, सलीम फ़ौज भाई हैं, सहर रुमानी साहब हैं, किशोर अदील साहब हैं, कितने नाम गिनूँ मैं, कोई नाम रह जाएगा, जितने भी सब बड़े अच्छे शुआरा हैं और मैं इनसे सीखता रहता हूँ। आपके ख़ानदान में किसी को कभी अदब से लगाव रहा? ख़ानदान में बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनको है, नहीं कि मेरा बेटा है, मेरे घर वाले हैं, बाकायदा जो शायरी करते थे मेरे चचा मरहूम, लेकिन वो कोई मंजर आम पर नहीं आ सके, गैर मारूफ रहे हैं, बस पर्दा रह कर जो है ना वो उन्होंने अच्छे काफ़ी कलाम लिखा है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मौजूदा दौर के हवाले से आपने अगर कुछ लिखा हो, मुल्की हालात के हवाले से? हमारे वास्ते वादे बड़े रखे गए हैं, हमारे वास्ते वादे बड़े रखे गए हैं, सफर के सिलसिले लेकिन कड़े रखे गए हैं। हमारे वास्ते वादे बड़े रखे गए हैं, सफर के सिलसिले लेकिन कड़े रखे गए हैं, और कहाँ से तैर कर जाना है ये बतला दिया है, कहाँ से तैर कर जाना है ये बतला दिया है, किनारे पर मगर कच्चे घड़े रखे गए। बहुत कहाँ से तैर कर जाना है ये बतला दिया है, किनारे पर मगर कच्चे घड़े रखे गए हैं, और किसे तौकीर देनी है किसे धुतकारना है, किसे तौकीर देनी है किसे धुतकारना है, बताने को अलग से कुछ धड़े रखे गए हैं, किसे तौकीर देनी है किसे धुतकारना है, बताने को अलग से कुछ धड़े रखे गए हैं, और गुजारे जा रहे हैं जिंदगी को जैसे तैसे, गुजारे जा रहे हैं जिंदगी को जैसे तैसे, मसाइल चार सू ऐसे खड़े रखे गए हैं। क्या कहना? गुजारे जा रहे हैं जिंदगी को जैसे तैसे, मसाइल चार सू ऐसे खड़े रखे गए हैं, और अंधेरे खत्म होने को हैं घबराना नहीं है, अंधेरे खत्म होने को हैं घबराना नहीं है, इसी उम्मीद पर छोटे बड़े रखे गए हैं। क्या बात है, क्या अंधेरे खत्म होने को हैं घबराना नहीं है, इसी उम्मीद पर छोटे बड़े रखे गए हैं। हमारे वास्ते वादे बड़े रखे गए हैं, सफर के सिलसिले लेकिन कड़े रखे गए हैं। तो ये मेरे एहसास हैं जो आजकल हर इंसान इससे गुजर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत तकलीफ दह हालात है। ऐसी ख्वाहिश आपकी जो अब तक पूरी ना हुई है? ऐसी ख्वाहिश मेरी नहीं है, वैसे तो जितनी ख्वाहिशें हैं हजारों ख्वाहिशें, हाँ, लेकिन ऐसे कोई खास मेरा टारगेट नहीं है। बस आखिर में कोई अच्छा सा पैगाम दें। हालात जैसे भी हों, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बुराई जो है और इंसान को नीचे जो ले जाती, पस्ती में ले जाती, वो नाउम्मीदी है। सबसे पहले अपने अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। सही, वो कभी भी इंसान को जो ना रांदा दरगाह नहीं होने देता, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। मैं जनाब ज़िया ज़ैदी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जनाब ज़िया ज़ैदी साहब की फेसबुक ID पे जाके आप इनकी तमाम तहरीरें पढ़ सकते हैं और इनकी दाद रसी भी कर सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।